घर में घुसे मनचले ने की छेड़छाड़। रात के अंधेरे में हुई थी वारदात। अपनी बेइज्जती से लड़की थी परेशान। अगले ही दिन लड़की ने लगा ली फांसी। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। उसे लड़की होने की इतनी बड़ी सजा मिली है कि जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गांव के ही एक लड़के ने घर में घुसकर उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की। जैसे तैसे परिवार वालों ने उस बेटी को बचा लिया, लेकिन रात का वो अंधेरा बेचारी की जिंदगी पर हावी हो गया और अगले ही दिन उसकी लाश फांसी के फंदे से झूलती मिली। जी हाँ, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। उस दिन से अभी तक कोई छापा नहीं मारा और कोई जांच अभी तक तो आई नहीं। बच्ची ने तो मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसको दंड कार्रवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एक लड़की की दर्द भरी दास्तां बयां करता ये मामला कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव का है, जहां ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बात गुजरी 12 मई की है। परिजनों के मुताबिक सभी लोग सो रहे थे कि तभी गांव में रहने वाला अनिल दबे पांव उनके घर में दाखिल हो गया और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक बेटी के चीखने पर सभी लोग मौके पर पहुंचे। लड़की के चाचा ने आरोपी अनिल को दबोच लिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे तैसे अनिल मौके से फरार हो गया। परिजनों के मुताबिक चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और हंगामे का सबब पूछने लगे। जीने से छत से कूदा तो पता चला कि ये बाहर ही से आया। पड़ोसी जान गए थे, उन्होंने पूछा गए, लेकिन शर्म लोक लाज की वजह से हम लोगों ने रात में भाई ने मेरे किसी से कहा नहीं, जा कहीं पता नहीं कौन था, कुत्ता था कि बिल्ली थी, उसको हाथापाई भी हुई, सब कुछ नीचे होता रहा और वो कूद के भाग गए। रात के समय तो मेरी बेटी और दादी सो रही थी, तो वो पड़ोस के छत कमाए आए तो मेरी बेटी को दबोचा, तो बच्चे लाने लगे। फिर हम लोग एक झूठे उसको हाथ वो करो, वो जीना तम्मा एकदम भाग गए पड़ोस के घर। चूंकि पड़ोसियों को पता चल चुका था, अब लड़की को अपनी बदनामी का डर सताने लगा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस बात से परेशान होकर वो लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी। परिजनों की माने तो वो सब घर से बाहर काम कर रहे थे और जब वापस घर में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों के मुताबिक सामने कमरे में उनकी बेटी की लाश लटक रही थी। दिनांक 11/5/20 की घटना है। ग्राम नकट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस वहाँ पहुँची थी। जांच में मौके पर इसमें लड़की वालों से यहाँ से तहरीर मिली, इसमें उसने आरोप लगाया गया कि ऐसे करके अनिल यादव ने इनकी लड़की को परेशान किया है और घर में जाकर के शायद कोई हरकत वगैरह करी है। जांच में परिजनों ने तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत की। परिजनों का आरोप है कि कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि आरोपी लगातार उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। वहीं आला अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंध में विवेचना अभी तक जारी है। विवेचक इनायत खां इसको देख रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 20 में
वादी शिवरतन ने आकर के एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह विवेचक की विवेचना से संतुष्ट नहीं है और वो विपक्षी का ही साथ दे रहे हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि विवेचना किसी अन्य उप निरीक्षक से कराई जाए, क्योंकि वादी का यहाँ हित सर्वोपरि है। इसी को देखते हुए मेरे द्वारा विवेचना को किसी दूसरे एसआई को स्थानांतरित कर दिया। आला अधिकारी जांच के बाद गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि अनिल यादव उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस आरोपी अनिल को कब गिरफ्तार करती है। कन्नौज से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए राम ऋषि पांडे की रिपोर्ट।